चलिए, तो हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम के। सिस्टम का क्या काम होता है? रिप्रेजेंट करना। क्या करना? इसमें ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? देखो, हम लोग नंबर में सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा सबसे पहले हम इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कैसे कैसे नंबर बनते हैं, कौन सा ओड होता है, कौन सा इवन। दूसरा, इसके बाद हम डिजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका फैक्टर से स्टार्ट होगा, जिसको गुणनखंड बोलते हैं। उसके बाद आपका कॉमन फैक्टर स्टार्ट होगा। डिजिट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कितने होते हैं, कैसे कैसे नंबर बनते हैं। यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, डिवीजन पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे और स्पेशल क्लास ऑन नंबर सिस्टम। ठीक, ये सारे टॉपिक्स आपके नंबर सिस्टम, इसी को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। और कल हम आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे, तो लास्ट में आओ हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया रे? अब ठीक है? ठीक। जब हम कम ही नहीं किए तो तुमको ठीक कैसे लगे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। आप लोग हेडिंग बना लो, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे ये दिख रहा है ना? ये दिख रहा है? दिख रहा है ना रे सबको? को तो दिख ही रहा है। चलो, आप लोग ध्यान से अब समझना ये सब। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर समझते हैं, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्या को समझने के लिए इसे कितने पार्ट्स में बांटा गया था? दो पार्ट। कितने पार्ट? एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। एक रियल नंबर और एक, ठीक, एक रियल नंबर और एक कौन सा नंबर? अच्छा, ये बताओ, हम आपसे ये पूछे रियल नंबर क्या होता है? देखो, अच्छा, ये ज्यादा दिखे, ये दिख रहा है? चलते ही तरीके से, पहले ठीक था, वही कर दे। समझो, देखो, संख्या को समझने के लिए इसे दो पार्ट में बांटा गया। एक रियल नंबर और एक, रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो हम आपको समझाते हैं। देखो, जितने भी नंबर हैं जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बचपन में आप नंबर लाइन पढ़े थे, यहाँ पे होता था जीरो, इधर +1 +2 +3, ऐसे ही कहां तक जाता था? इनफाइनाइट तक। और इधर -1 -2 -3 कहां तक जाता था? माइनस। तो जो भी सर जितने भी नंबर है, जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, वो सभी नंबर कौन से नंबर होंगे? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। क्या एग्जांपल समझे? बोले, जितने भी नंबर है दुनिया में, जितने भी नंबर, जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए, वो सभी नंबर कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? हम पूछेंगे, पांच क्या रियल नंबर है? तो है, नंबर लाइन पे पांच आता है।
क्या -5 है रियल नंबर? क्योंकि ये नंबर लाइन पे आता है -5। हम पूछे 2.3 क्या रियल नंबर है? क्योंकि सर 2.3 और 2 और 3 के बीच में आता है। जितने भी नंबर आपका हो गया जो नंबर लाइन पे आ गए सभी क्या हो जाएंगे? रियल नंबर। क्या हो जाएंगे? जितने भी नंबर विच कैन बी डिनोटेड, डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड, जिसको डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, वो सभी नंबर कौन से नंबर होते हैं? कोई दिक्कत? तो फिर सर ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है? काल्पनिक संख्या। जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट, सपोज हम आपको बोले √16 का क्या होता है वैल्यू? √16 का क्या होता है? लेकिन आपसे हम पूछे -√16 क्या होता है, तो ये मत बोल देना ये -4 होता है, कभी भी नहीं होता। माइनस का रूट नहीं निकल पाता है। रूट का मतलब क्या होता है? दो, जैसे ये 4 है यानी 4 को 2 बार गुना किए हैं तब ये वैल्यू दिया, तब ये अंदर वाला वैल्यू। क्या -4 गुने -4 क्या -16 होता है? तो +16 हो जाता है, लेकिन हमको कितना चाहिए था? -16। तो ये इमेजिनरी नंबर है जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं। आप √16 का वैल्यू कितना होता है? तो 4 तो आप कहीं ना कहीं इस पे दिखा सकते हो, लेकिन -√16 का वैल्यू निकलता ही नहीं है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कहीं पे भी कर सकते हो यहाँ पे। तो सर जितने भी रूट माइनस में होते हैं, माइनस में रूट रहेगा, सॉरी रूट में माइनस रहेगा, रूट में क्या रहेगा? वो सभी इमेजिनरी नंबर, वो सभी क्या होते हैं? जैसे -√3, रूट के अंदर क्या लगा हुआ है? रूट के अंदर क्या लगा हुआ है? ये सभी कौन से नंबर है? कौन से नंबर? काल्पनिक संख्या। अब ये नहीं है जो हिंदी में बोल रहे हैं बस, रियल नंबर समझो। रियल वाला कौन सा नंबर होता है? फील करो इंग्लिश को, ऐसा बिल्कुल नहीं है जो हमको प्योर हिंदी जानना है हर चीज। फील हुआ ना जो इस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियल नंबर है, समझ गए? वैसे ही जितने भी माइनस वाले नंबर होते हैं सभी कौन से नंबर होते हैं? हमेशा याद रखना, -1 का वैल्यू होता है आयोटा। क्या होता है? ये जो साइन होता है ये आयोटा का साइन होता है। किसका? आप जैसे किसी भी माइनस वाला का निकालना पड़े तो बोलोगे 4 आयोटा है। क्या ये? 4 आयोटा, क्योंकि माइनस का रूट निकाल रहे हैं। अगर -36 का रूट निकालना है तो क्या आयोटा? 6 आयोटा है, ये 6 आयोटा। कोई दिक्कत? तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। हमारे एसएससी, रेलवे, बैंक की कॉम्पिटेटिव किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके इमेजिनरी नंबर है ही नहीं। हमको पढ़ना कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर? रियल नंबर क्या होते हैं? जिस नंबर को सर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो सभी कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर। क्या ये बात समझ में आया? ये समझ गए? चले थोड़ा सा आगे। लिख लो रियल नंबर को। अब समझने के लिए इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए। लिख लो। अब यहां से हमारा रियल नंबर सिलेबस में है, तो क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज पैसेंस रख के पढ़ो। एग्जाम में फुल स्कोर किस सबको करना है बताओ तो एक बार हाथ उठा के। 50 में 50 किसको करना है मैथ्स में? 50 में 45? 45 क्या करेगा? है? पहले से ही माइंड बैठा लिया जो हमको 5 छोड़ना है तो तुम 10 छोड़ के आएगा, 15 भी छूट सकता है, और ऐसा होगा तो एग्जाम भी तू छोड़ देगा। और किसको छोड़ेगा? उल्टा हो गया। लिख दिए है, मजा आ रहा है ना लिखने? किसको आ रहा है मजा?
0 काट दो। देखो ना, हम समझाएंगे फिर। सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे इतना क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, हर एक एग्जाम में, समझ गए, सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है, लेकिन आपको वो दिख नहीं रहा है। अब दिखेगा सारा चीज। एक बार इसका जो थ्योरी है, जितने भी रियल नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, सब पढ़ लेते हैं ना एक बार, तब चीजें दिखने लगेंगी। लिख लिए। सबसे पहले रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में कौन है, रियल नंबर क्या होते हैं सर, जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो सभी क्या होते हैं, क्या होते हैं रे, क्या कोई दिक्कत? अब देखिए, रियल नंबर को समझने के लिए इसे दो पार्ट्स में बांटा गया, एक रेशनल और एक, रेशनल मतलब परिमेय संख्या, बचपन में पढ़े थे 10th में, परिमेय और परिमेय, रेशनल और। अब सर रेशनल नंबर क्या होता है? देखो, जो भी नंबर है बीच कैन बी रिटेन इन पी बाई क्यू फॉर्म, इस नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू का मतलब जिसमें आपका अंश हो और बटे में क्या हो, हर हो। जैसे पी बाई क्यू का मतलब क्या हुआ, ऊपर में अंश हो और नीचे क्या हो, इंग्लिश में ऊपर में नोमिनेटर हो और नीचे डिनोमिनेटर। वो सभी नंबर कौन से नंबर होते हैं, रेशनल। कौन से होते हैं? एक बात बताओ, हम पूछे 2/5 रेशनल है? क्योंकि P बटे Q है, अंश बटे हर है, अंश बटे, और जिसमें अंश बटे हर आ गया, नोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर आ गया, वो कौन सा नंबर, रेशनल नंबर। कौन सा नंबर, रेशनल। हम पूछे 5/7 रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि P बाई। हम पूछे 1.1 रेशनल नंबर है, तुम बताओ क्या है, बैठ के बताओ, काहे नहीं है, बताओ है। देखो, यहां से दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, P बटे अंश बटे, और अंश बटे हर बन गया तो क्या हो गया, रेशनल नंबर। क्या हो गया, कोई दिक्कत? हम आपसे पूछे 2 है, क्योंकि नीचे क्या छुपा हुआ है, जहां पे P बाई क्यू का फॉर्म बना सभी क्या हो गए। एक चीज हमेशा याद रखना, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे 0 नहीं आना। जैसे दे दिया 5/0, इरेशनल है, नीचे 0 आना ही नहीं चाहिए, नीचे 0, नीचे 0 आ गया इसका मतलब अनडिफाइन है, नीचे 0 आ गया इसका मतलब कोई दिक्कत? तो सर जिसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या हो गए, जिसमें अंश बटे हर आ जाए वो क्या हो गया। हम पूछे √36 क्या रेशनल नंबर है? अरे √36 से क्या निकलेगा बाहर, और नीचे क्या छुपा हुआ है, और अंश बटे हर आ गया तो कौन सा नंबर, अंश बटे हर आ गया तो। अब हम इरेशनल का बात कर, सर P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, कैन नॉट बी रिटन इन P बाई क्यू। सपोज √81, ये रेशनल है कि इरेशनल है? क्यों? क्योंकि 9 निकला और यहां 1 है, और P बाई क्यू का फॉर्म आ गया, यानी अंश बटे हर आ गया, और अंश बटे हर आ गया तो कौन सा नंबर। लेकिन हम पूछे √7। अब एक बात बताओ, √7 का कुछ भी बाहर निकलता है? जिसका रूट नहीं निकलेगा वो कौन से नंबर हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे। हम पूछे √5 रेशनल है कि इरेशनल? इरेशनल, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या? क्योंकि √5 का सर कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। हम पूछे √37 रेशनल है कि इरेशनल है? कौन है, तुम बताओ। √81 बोलो, जिसका रूट निकल जाए वो रेशनल, जिसका रूट नहीं निकले वो कोई दिक्कत। ये सब लिख लिए थे आप लोग, कोई दिक्कत? चले आगे थोड़ा सा, ये लिखेगा, ये सब की जरूरत भी नहीं है। चलो फिर हम आपसे पूछे, तो सर हम तो नंबर में पहचान गए कैसे कैसे रेशनल होते हैं और कैसे इरेशनल हो,
लेकिन सर हमको ये चीज बताइए, अगर दशमलव में आ जाए संख्या तो कैसे पहचानेंगे ये इरेशनल है कि इरेशनल है? तो हम दशमलव वाले नंबर के लिए हम आपको एग्जांपल देते हैं, लिख लो। जैसे ये दशमलव वाले संख्या में कैसे पहचानेंगे तो कोई नंबर इरेशनल है कि इरेशनल, पहले इसको लिख लो आप। तो कितने बच्चे इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनको सिर्फ इंस्पेक्टर बनना है? उठाओ ना रे हाथ, पर देखना तो है हमको। रेलवे वाले? और इधर चपरासी वपरासी सब? लड़की में क्या बनना है तुम सबको? देखो दुल्हन बोल रहा है, वो तो लास्ट में है। दुल्हन नहीं सोचो, ठीक ना? अब लड़की सब बहुत आगे चली गई है, समझ गया? कुछ दिन के बाद पता चलेगा साड़ी धोने के लिए मिलेगा, इसलिए मेहनत करो और निकलो। वॉशिंग मशीन लाएगा, सुखाएगा कौन उसको? अब हम समझते हैं दशमलव वाले में, किसमें? जैसे कोई संख्या दशमलव में है तो वो रेशनल है कि इरेशनल, कैसे कैसे समझेंगे? उसके लिए सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में समझ, के बारे में। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब शांत, टर्मिनेट हो गया। जैसे कोई भी नंबर ना, जैसे देखो 2.5 है, मतलब दशमलव के 5 जा करके कट गया है नंबर। जैसे दे दिया 2.879, यानी दशमलव के बाद 879 पे जाके क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, कट गया। क्या हो गया? कट गया। और जो दशमलव के बाद टर्मिनेट हो गया उसको कौन सा डेसिमल? अरे टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट हो गया, इतना तो समझो, कट गया दशमलव के बाद। हम पूछे 1.5692 3, क्या ये टर्मिनेट हुआ? हाँ सर, 56723 पर जाकर के नंबर क्या हो गया? टर्मिनेट। टर्मिनेट के बारे में समझ गए। ये नन टर्मिनेट क्या होता है? देखो हम बोले तीन, एक में 3 से भाग लगाओ, एक में किससे भाग लगाओ? इससे तो लगेगा नहीं, तो दशमलव आएगा, तो यहाँ क्या उतरेगा? 3 तिया कितना बच गया? दशमलव है तो फिर 3 तिया कितना बच गया? फिर दशमलव है तो 3 तिया कितना बच गया? फिर दशमलव है तो 3 तिया। तो बार बार ये आ रहा है कहां तक? अनंत तक, ऐसे ही आते रहेगा अनंत तक। तो ये दशमलव के बाद टर्मिनेट हुआ। अरे दशमलव के बाद टर्मिनेट हुआ कहां तक? अनंत तक। ये नन टर्मिनेट है, क्या है? लेकिन रिपीट है। क्या हो रहा है? दशमलव के बाद सर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब जा रहा है अनंत तक, लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? दशमलव के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? रिपीट। क्या हो रहा है? समझे? दशमलव के बाद न टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तो आज से एक चीज याद रखना, दशमलव के बाद टर्मिनेट हो जाए, दशमलव के बाद टर्मिनेट, अगर दशमलव के बाद टर्मिनेट न हो लेकिन रिपीट हो, दशमलव के बाद टर्मिनेट न हो लेकिन, तो ये दोनों को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ये दोनों नंबर को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेय। क्या ये बात समझ पाए? बोलो। अरे हम क्या बोले, या तो दशमलव के बाद वो कट जा रहा है जाके कहीं पे, अन्यथा अगर दशमलव के बाद नहीं कट रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? तो वो दोनों को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या बोलते हैं।
कौन सा संख्या पड़ेगा। ऐसा क्यों, देखो जब भी याद रखना, जैसे 0.3 पे ये दे दिया ना, इसको रेकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है 0.3 अनंत बार आ रहा है। कितने बार? जिस पे रेकरिंग रहता है ना वो रिपीट हो रहा है। जैसे 0.56 पे रेकरिंग है, इसका मतलब कौन रिपीट हो रहा है? 5 6 5 6 5 6 5 6, कहां तक? हम बोले 0.875 पे रेकरिंग है तो कौन रिपीट हो रहा है? 875 875 875, कहां तक? और हम तो सर रेशनल नंबर पर है, पी बाई क्यू का फॉर्म। चलिए इसको तो हम लिख सकते हैं, पी बाई दशमलव वाला है, नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ 1000 आ जाएगा, तो ये तो पी बाई क्यू का फॉर्म बन गया। तो ये रेशनल नंबर, क्या ये पी बाई क्यू का फॉर्म बनता है? हाँ बिल्कुल बनता है। देखो कहीं भी 0.3 पे रेकरिंग है तो रेकरिंग का मतलब नीचे 9 होता है। नीचे क्या होता है? एगो पे रेकरिंग है तो एगो 9, दूगो पे रेकरिंग है तो दूगो 9, तीन गो पे रेकरिंग है। अगर वैसे नहीं समझना है तो हम ये आपको समझा रहे हैं, अगर दशमलव के बाद देखे नंबर जाके कहीं कट गया, दशमलव के बाद ये 5 पे कट गया था, दशमलव के बाद 8 7 9 पे जाके कट गया था, दशमलव के बाद 5 6 7 2 3 पे जाके ये कट गया, तो दशमलव के बाद कहीं जाके टर्मिनेट हो गया। अगर दशमलव के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये दोनों नंबर को हम कौन सा नंबर बोलते हैं? रेशनल। क्या कोई दिक्कत? ये लिख लिए थे आप लोग? चले आगे थोड़ा सा। तो सर दशमलव के बाद किसका लफड़ा फंसेगा वो हमको समझाइए। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अच्छा ये बताओ, इरेशनल है कि इरेशनल? इरेशनल है कि इरेशनल? क्यों रेशनल है? क्योंकि दशमलव के बाद कट तो नहीं रहा है सर, लेकिन रिपीट हो रहा है। दशमलव के बाद कट नहीं रहा है लेकिन, और हम आपको बताए थे, जैसे देखो 0.33 रिपीट हो रहा है, यानी 3 पे क्या है, और 3 बटे इसको क्या बोलते हैं? 9 कट के ये 3 5 6 5 6 5 6 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब 5 6 पे क्या है? इसमें किस पे है? 1 3 7, 1 3, समझ गए? ये रेशनल। इसके बारे में समझते हैं सर। नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग रेस। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट तो इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन ना ही रिपीट हो रहा है, नहीं ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, नहीं क्या हो रहा है, तो वो सभी नंबर कौन से नंबर हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? इरेशनल। इसको अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, लिख लियो आप लोग, लिख लो एक बार समझाते। बिहार पुलिस का एग्जाम कौन कौन दिया था इसमें? बस कितना अटेम्प्ट लिए? सही है, तो हो जाएगा। बनाए कितना? 100 में 100? चलो हम समझाते हैं। सबसे पहले हमारे सिलेबस में कौन से नंबर है? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर थे जिसको रिप्रेजेंट कर सकते। फिर सर रियल नंबर को समझने के लिए हम इसे दो पार्ट्स में बांटे थे, रेशनल और परिमेय। और परिमेय मतलब जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें अंश और वो सभी क्या होते हैं? परिमेय। जिसको सर अंश और हर में नहीं, या जिसका रूट नहीं निकलता है, जिसका क्या नहीं निकलता है, वो सभी क्या होते हैं?
अपर में। दशमलव वाले केस में सर दशमलव के बाद जाके कहीं पे कट गया, या दशमलव के बाद नहीं कट रहा है लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, लेकिन तो वो परिमेय संख्या होते हैं। अपरिमेय क्या होता है, देखो √3 का निकलेगा कुछ भी, √5 का निकलेगा, √7, सभी कौन सा संख्या हो गए, अपरिमेय। कौन सा, अपरिमेय, इरेशनल। √2 का वैल्यू होता है कितना, 1.414141। देखो इसमें क्या होता है, 41 इनफाइनाइट तक जाता है, कहां तक जाता है, तो इरेशनल है कि इरेशनल है, √2 रेशनल है कि इरेशनल है, रेशनल है। इधर घुस गया तो इन्हें मत समझो जो इरेशनल है। ये क्या हो रहा है, दशमलव के बाद कट नहीं रहा है, लेकिन कट नहीं रहा है लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और रिपीट होगा तो कौन से नंबर, रेशनल, परिमेय संख्या। यहां पे नहीं दिखा था, तुम सब क्या देख रहा था, हाँ चेंज है, हटा दो इसको। कौन सा कैलकुलेटर में देखा था, तो हम क्या समझे, देखो अच्छा सॉरी, √2 का तो वैसे भी वैल्यू निकलता नहीं है, तो √3 √5 √13 ये सब क्या हो गए, क्या हो गए रे। पाई के बारे में कल बताए थे, देखो पाई का दो वैल्यू होता है, एक तो होता है सर 22/, और एक होता है 3.1। ये 1 4 कहां तक है, ये अनंत तक है, लेकिन हमारे मैथमेटिशियन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वैल्यू ले लिया है जो इतना आप मान के बनाइए। ये एडजेक्ट कटता नहीं है, ये भाग अभी तक में भाग चल रहा है। अब हमको बताएंगे सर 22/7, तो ये तो p/q का फॉर्म है, तो p/q का फॉर्म है, तो ये कौन से नंबर हो गए, रेशनल, बोलो कौन से, रेशनल नंबर, जिसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन 3.14 लिए ना, ये 1 4 नहीं ना, तो ये रिपीट हो रहा था ना ही ये कट रहा था, ये तो बनाने के लिए अपना ये ले लिया, ठीक, अप्रोक्स वैल्यू ले लिया, क्या ले लिया, अप्रोक्स। तो ई जब पाई का मान 3.14 है तो ये अप्रोक्स मान है, ये क्या है, और अप्रोक्स मान है, तो यानी दशमलव के बाद ना तो कट रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है, तो ये कौन से हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। कौन से हो जाएंगे, इरेशनल। क्या कोई दिक्कत, और परिमेय, इसको लिखोगे, अरे पाई का मान 22/7 है, p/q का फॉर्म है, रेशनल नंबर, और 3.14 अप्रोक्स मान है, ठीक। तो आपको तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया पहले, देखो ये या ऐसे है, तो पाई का मान है 3.145 ऐसे आ रहा है, तो इरेशनल है कि इरेशनल, कौन है रे, इरेशनल, कौन है। तो आपका रेशनल और इरेशनल का डाउट खत्म हुआ, बोलो। चलो हम जिस जिस से पूछेंगे वही बताना, ठीक, एक्स्ट्रा कोई नहीं दिमाग लगाएगा। चलो आप बताना 5/6 क्या है, रेशनल की इरेशनल, क्यों, इरेशनल क्यों है, हाँ p/q, बहुत अच्छा, ये क्या है, तुम बताओ, ये रेशनल की इरेशनल, क्यों, इससे कुछ नहीं निकलेगा, ठीक। तुम बताओ इरेशनल है कि इरेशनल, इरेशनल। माइकल तुम बताओ, ये क्या है, रेशनल की इरेशनल, कैसे, 64 का क्या निकलेगा, नीचे क्या छुपा हुआ है, और p/q का फॉर्म है, जो p/q का फॉर्म है वो कौन हो गया, ये बताओ, आप बताइए इरेशनल है कि इरेशनल, पीछे, ठीक है, क्योंकि सर दशमलव के बाद क्या हो रहा है, ना तो रिपीट हो रहा है ना ही कट रहा है। अगर ये 1 4 5 1 4 5 1 4 5 ये रिपीट होता ना तो क्या हो जाता, रेशनल हो जाता, लेकिन ये दशमलव के बाद ना तो कट रहा है ना ही कोई दिक्कत, तो रेशनल इरेशनल का डाउट खत्म हुआ। आगे चलते थोड़ा सा, हाँ
कहाँ रिपीट हो रहा है? कहाँ? तो अभी रिपीट करके दिखाए हैं ना क्या? क्या हो रहा था अब? कहाँ रिपीट हो रहा है? ये बोला ये नंबर कुछ कुछ आ रहा है उधर, लास्ट तक कुछ कुछ आ रहा है, 1 4 5 रिपीट होता तो हम लिखते 1 4 5, फिर लिखते 1 4 5। लेकिन इसका क्या मतलब है रिपीट? इसका क्या मतलब है? अगर होता तो यहां लिख देते एक बार और। समझ आया? अब चलते हैं थोड़ा सा, ये तो हो गया, इसको भी लिख लो। तुम एक एक चीज को तोड़ तोड़ के लिख लेना है पूरा। इंग्लिश मीडियम वाला तो इतना समझ सकता है ना। बहुत अच्छा। अच्छा, इसको समझने से अच्छा लिख रहा है तो लिख लो पे। टेबल तो याद होगा अच्छे से। समझाते समझाते सब समझाएंगे, पैसेंस रखो। चलो देखो, परिमेय संख्या को समझने के लिए कौन सी संख्या को, परिमेय संख्या का जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, या दशमलव के बाद जो टर्मिनेट हो, दशमलव के बाद टर्मिनेट ना हो, जो रिपीट हो, वो परिमेय संख्या रेशनल नंबर होते हैं। उसको समझने के लिए दो पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट्स में? पहला इंटीजर और दूसरा बांटा गया इसको फ्रैक्शन। इंटीजर और, इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। बचपन से क्या गलती हो गया था पता है? हमको पता था ये पूर्णांक है, याद है? इसी को बोलते थे 2.1/3। लेकिन ये पूर्णांक नहीं था, ये था। कौन था? नहीं होता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। शादी होता है किसी और का घर में, अब पता चलता है ये इसकी बीवी है। ऐसे ही इधर बचपन से पता था ना, ये 2.1/3 है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या होता है वो समझाते। जितने भी नंबर लाइन पे नंबर आते हैं, जितने भी दशमलव को छोड़ करके, जैसे इधर तो +1 +2 +3 प्लस कहां तक जाता है? अनंत तक बहुत सारे नंबर है। ये -1 -2 -3 कहां तक आता है? तो ये नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है दशमलव को छोड़ करके, ये सभी इंटीजर है। क्या है ये? प्लस वाले को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, माइनस वाले को। तो आज से पता चला इंटीजर क्या होता है। क्या होता है? जो नंबर लाइन पे जो नंबर होता है सारा दशमलव वाले को छोड़ करके, वो सब इंटीजर होता है। क्या होता है? √7 इंटीजर होगा, -5 होगा क्योंकि नंबर लाइन पे है। कौन सा इंटीजर होगा? नेगेटिव। कौन होगा? क्या ये बात समझ आया? बोलो, समझ में आया? तो हम क्या बोले देखो, माइनस इनफाइनाइट मतलब इधर से प्लस इनफाइनाइट इधर तक पूर्णांक होते हैं जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, लेकिन क्यू कितना हो। मतलब समझा? जैसे ये 3 तो लिखे, लेकिन नीचे क्या हो? 3/5 आ गया तो ये नहीं है पूर्णांक। ये पूर्णांक सिर्फ 1 2 3 4 से उधर अनंत और इधर माइनस से अनंत। हम पूछे -1000 होगा पूर्णांक? नीचे सिर्फ 1 है, लेकिन 1000/5 बोल दिए पूर्णांक होगा? होगा क्योंकि कट जाएगा। ठीक। हम पूछे 11/13 होगा? नीचे 1 होना चाहिए। नीचे कितना होना चाहिए? 1। पूर्णांक बनने के लिए नीचे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये -4 पूर्णांक है, -23 है, 0 का थोड़ा सा कहानी है, 9 है छिपा हुआ, ये है 56, 7/1 है। अरे नीचे 1 होगा तो पूर्णांक हो, किसी भी नंबर के नीचे 1 होगा तो क्या होगा? वो इंटीजर। क्या होगा? क्या होगा?
और फ्रैक्शन क्या होगा? जिसमें अंश होगा और हर होगा। जिसमें अंश होगा और, जैसे 7/8, जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 9/5, ये सभी क्या हो गए? फ्रैक्शन। क्या हो गए? फ्रैक्शन को भिन्न बोलते हैं, और भिन्न में क्या होता है? अंश और हर होता है, जिसमें अंश और हर। तो सर जितने भी पूर्णांक है क्या सभी भिन्न है? देखो 2/1, ये अंश और हर दोनों है, अंश और हर, तो ये पूर्ण भिन्न बोल सकते हैं। ये क्या हो सकता है? लेकिन अगर नीचे 1 ना आके 3 आ गया तो क्या हो गया? इंटीजर, सॉरी फ्रैक्शन। क्या हो गया? फिर से हम समझा क्या? सिंपली ये समझो ना, जितने भी नंबर लाइन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उधर प्लस वाला इधर माइनस वाला, सभी क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है। प्लस वाले को पॉजिटिव इंटीजर और माइनस वाले को नहीं। कोई दिक्कत? और जिसके बट्टे में कुछ आ जाए ना, बट्टे में अंश और हर आ जाए, वो सभी क्या हो गए? क्या हो गए? कोई दिक्कत? तो हमको ये चीज बताओ, क्या जितने भी पूर्णांक हो गए सभी रेशनल नंबर हो गए? अरे क्योंकि इसी का ना बेटा है दोनों, इसी का वारिस है ना, इसका संपत्ति इसी दोनों का अधिकार होगा ना। और जितने भी फ्रैक्शन होगा सभी रेशनल होगा। अरे p/q जितना है सब परिमेय नहीं होगा। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हुआ है, तो आगे समझ लेंगे हम सारा। पूर्णांक के बारे में लिख लो तो थोड़ा सा समझ में आए। हो गया? इसको इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है हम लोग को, जो आगे क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे इस पे बेस्ड सारा, तो हमको थोड़ा भी तकलीफ नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से जानेंगे, क्योंकि बहुत चीज बच्चे को पता ही नहीं है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, बहुत चीज नहीं पता है। हर चीज को जानेंगे तो धीरे धीरे चढ़ेंगे सीढ़ी, एक ही बार जंप करेगा। चलो समझते हैं। अभी आपको हमने इंटीजर के बारे में बताया, पूर्णांक के बारे में बताया। पूर्णांक क्या होता है? दशमलव वाले जितने भी नंबर छोड़ करके जो नंबर होते हैं सभी क्या होते हैं? या नंबर लाइन पे दशमलव को छोड़ करके जितने भी नंबर होते हैं सभी क्या होते हैं? प्लस वाले, देखो +1 +3, प्लस वाले जितने होते हैं सब पॉजिटिव इंटीजर, और माइनस वाले क्या होते हैं? माइनस वाले जीरो क्या होता है? जीरो न तो धनात्मक होता है, न ही ऋणात्मक होता है, परंतु एक पूर्णांक है। ये धनात्मक पूर्णांक भी नहीं होता है, न ही ऋणात्मक होता है, मतलब ना तो ये पॉजिटिव होता है, न ही नेगेटिव। लेकिन क्या है? ये इंटीजर है। लेकिन जीरो के बारे में पूछता है, आपके एग्जाम में पूछता है, क्या जीरो इंटीजर है? है, इंटीजर है। लेकिन जीरो ना तो पॉजिटिव है, न ही जीरो, इंग्लिश में लिखेगा इसको, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। लिख लो, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो लिखना, हिंदी वाला तो ठीक है लिख लेगा। जीरो लिख लो, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। और यहां देखो पॉजिटिव नंबर है, इन्हें प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, इन्हें नेचुरल नंबर भी कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल यानी नेचर। नेचर में सबसे पहले कौन आया था? एक। कौन आया था? एक। तो एक, फिर 2 3, ऐसे ही अनंत तक। तो एक चीज बताओ हमको, नेचर में एक आया था, नेचुरल नंबर इसीलिए बोले, और आपका पॉजिटिव इंटीजर भी कहां से स्टार्ट होता है? तो जितने भी इंटीजर है, सॉरी जितने भी नेचुरल नंबर है सभी पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं? नहीं है।
अरे नेचुरल नंबर भी एक से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव इंटीजर भी कहां से स्टार्ट होता है, एक। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है सभी नेचुरल नंबर है, और जितने नेचुरल नंबर है सभी पॉजिटिव इंटीजर। कोई दिक्कत? उसके बाद नेगेटिव के बारे में -1, -3, -5 ये सब नेगेटिव पूर्णांक। कोई दिक्कत? आ गया। अब समझते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण कब हुआ था? जब हमारे कौन आए थे? 0। कौन आए थे? कौन आया था? ठीक। 0 का डिस्कवरी इन 5 सेंचुरी बाय आर्यभट्ट। वो रहा आर्यभट्ट, उसका नाम है। ठीक। क्या खोजा था रे तुम? आर्यभट्ट साहब क्या किए थे इसको? कितने सेंचुरी में? 5th सेंचुरी में इसका खोज किए थे। पहले हमारे नेचर में नंबर कहां से थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था, 0 नहीं था। इसी पे काउंटिंग चलता था, तो बड़ा बड़ा चीज नहीं बन पाता था, बड़ा बड़ा नंबर नहीं बन पाते थे। समझ गए? मैथ्स आज नहीं है, मैथ्स सिंधु घाटी सभ्यता में भी था। समझ गया? बस तरीका अलग था उस समय का। उस समय क्या करते थे? पत्थर को ऐसे करके, समझ गया? क्या करते थे पत्थर को? अभी पत्थर को पूजते हैं। समझ गया? तो हमारा देखो पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4। काउंटिंग अगर 0 से आपने किया तो वो पूर्ण संख्या बन गया, होल नंबर बन गया। काउंटिंग कहां से आप स्टार्ट किए तो होल नंबर बना? 0 से। कहां से? 0। अगर काउंटिंग 1 से स्टार्ट किए तो 1 सबसे पहले नेचर में आया था, यानी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। 0 से स्टार्ट किए तो कौन संख्या? और 1 से स्टार्ट किए तो प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या रे? बोलो जोर से। इससे आगे हम लोग कल करेंगे। अभी बहुत सारा चीज पढ़ना है हमको। समझ गए? इसमें बहुत सारा चीज है पढ़ना। अभी बहुत चीज पता नहीं है तुम लोग को। धीरे 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 बढ़ेंगे। समझ गया? कल भी कर सकता है। कहां तक छोड़? नेचुरल नंबर के बारे में आएंगे फिर से, सब पढ़ना है। याद है आप लोग को? सुनाओ एक बार।